Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा स्कॉर्पियो आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप जुलाई मंथ को ले जाने वाले हैं। ग्रेट स्कॉर्पियो, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। वैसे ये शो कर रहा है जुलाई मंथ में ना आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करोगे, घर में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आपका बॉन्ड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चला आ रहा होगा ना, तो एक हेल्दी बॉन्ड बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यूनिवर्स के साइड से आपको दी जा रही है, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र जो आप चाह रहे हो ना, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आ सकता है और विद इन 10 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियो। ठीक है, ये बता रहे हैं कि आपने पिछले समय में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उसमें आप प्रॉफिटेबल मोड में जाओगे। रिलेशनशिप में अगर फैमिली अप्रूवल आपको नहीं मिल रहा है तो ये फैमिली अप्रूवल वाला कार्ड है, सक्सेस को गेन करने वाला कार्ड है। शेयरिंग ऑफ एबंडेंस विथ लव्ड वंस, तो आपका जो एबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, आप अपने लव्ड वंस के साथ अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हो या अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज अगर आप परेशान चल रहे थे, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही थी स्कॉर्पियो, तो ये कार्ड आपकी सेविंग्स भी कराएगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साइड आप आगे बढ़ रहे हो, लीगेसी को मेंटेन करने की आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है। जो अभी तक आपने सिली डिसीजंस लिए हैं, तो एक मेच्योर वे में कैसे डिसीज़न लेना है, मेच्योरिटी कैसे डेवलप करनी है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आपका फोकस रह सकता है। और मेन बात है, एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पेंटिकल को सेव करके चलिए। इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा होगा स्कॉर्पियो, मैटर चला आ रहा होगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। डीप बॉन्ड का कार्ड है, तो मे बी किसी पर्सन के साथ आपका डीप बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। कुछ सोशलाइज होने वाला कार्ड है, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना जहाँ पर आप नेम फेम को गेन कर सकते हैं। मतलब एक ऑरा आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है स्कॉर्पियो। ये सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है, आपने मेहनत बहुत की है और उससे ज़्यादा तो आपने पेशेंस रखा है, तभी यूनिवर्स आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहे हैं यहाँ पर। तो पेशेंस अगर आप रखते हो ना और अपने एफर्ट लगाते चले जाते हो, तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। पेज ऑफ कप्स, तो मैंने बोला ना, आप किसी प्रपोजल के आने का वेट कर रहे हो ना किसी पर्सन के साइड से, तो वो प्रपोज़ल आपके साइड आ सकता है, या आप किसी पर्सन के साइड प्रपोज़ल लेकर जा सकते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है सरप्राइजिंग वे में किसी पर्सन की एंट्री होना, या सरप्राइजिंग वे में कुछ तो लोग आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपको हैप्पी मूड में लेकर जाएंगी। मैसेंजर का कार्ड है, तो कोई तो है जो आपको मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या एक्शंस लेना चाहिए, आपके करियर में क्या एक्शंस लेना चाहिए। क्रिएटिव बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग तो आएगी लेकिन एक क्रिएटिव एनर्जीज के साथ। ठीक है, ये आपको बता रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में स्कॉर्पियो चेंजेस आ सकते हैं। जो आप डिज़ायर किया करते हैं, जो आप सोचा करते थे पिछले समय से ना, तो कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं ना जो आपकी लाइफ को कंप्लीट चेंज भी कर सकते हैं। माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं स्कॉर्पियो, तो माइंड में थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर आइए। और यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई मेजर एक्शंस ले सकते हैं, मेजर प्लान बना सकते हैं, या स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ है स्कॉर्पियो, कुछ लोग आपके पास आकर हेल्प आपसे मांग सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसकी हेल्प करना है। ये आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो सही लोगों की मदद करिए, क्योंकि आप ही फंस जाते हो बाद में हेल्प करके। ओके, तो अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करना पड़ेगा, इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। देन
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ ट्रैवल की एनर्जीज़ को भी शो कर रहे हैं। एडवेंचरस मोड में आप जा सकते हो या कहीं ट्रैवल के लिए आप जुलाई मंथ में जाने वाले हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो मैंने बोला ना, कोई पैशनेट वे में आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और जो अभी आप दोनों की एनर्जीज मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कोई तो है जो एक प्रपोजल लेकर आपके साइड आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बता रहा है एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना। एडवेंचरस एनर्जीज दिख रही हैं, और अभी तक आपका कोई क्लियर प्लान नहीं था कि आपकी लव लाइफ में आपको क्या करना है या रिलेशनशिप करियर में कैसे लेकर जाना है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी आप ले सकते हो, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में स्कॉर्पियोज आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। और पता है कई बार क्या होता है स्कॉर्पियो, कि आप एक्शंस पहले लेते हो बाद में सोचते हो, एक्टिंग फर्स्ट एंड थिंकिंग लेटर। तो ये एनर्जी थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि आप पहले विचार करिए क्या सही है क्या गलत है, देन एक्शंस लीजिए। ओके। और यहाँ पर ना आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ लोग आपको ना बहुत ज़्यादा पैशनेट समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन को अप्रूव करें, समझें, उसको पहले एनालिसिस कर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा है स्कॉर्पियो, उससे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। एक इंथुजियाज़म आप में बिल्ड हो रहा है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप वैसे ही बनकर रहोगे। और यहाँ पर ना चॉइसेस आपके पास ज़्यादा आ सकती हैं। फिर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ स्कॉर्पियो, तो एक सही चॉइस करना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे वॉन में लीव्स प्रेजेंट है, न्यू बिगनिंग आ सकती है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग कैसे आएगी? जब आपकी चॉइस सही होगी, जब आपका थिंकिंग मोड सही होगा, जब आपकी पर्सनैलिटी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ओके। और यहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल की बात कर रही थी, ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, बैलेंस बनाना। कुछ नेगेटिव लोग होंगे भी आपके ऑरा में ना, तो आपको यूनिवर्स ने इतना प्रोटेक्शन दिया है कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो वर्ल्ड का कार्ड आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस, न्यू एनर्जी, न्यू हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। बस एग्जॉस्ट आपको नहीं होना है। अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आती है, तो इसका सेंस ये नहीं होता कि आप नेगेटिव मोड में चले जाएं। इतनी हैप्पीनेस आ रही है तो उसको मेंटेन करके रखिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूसली बना हुआ था ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मेन बात है ये हैप्पीनेस का कार्ड है, इंजॉयबल मोड में जाने वाला कार्ड है। तो जुलाई मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो। कोलैबोरेशन का कार्ड है, तो अगर आप बिजनेस करते होंगे तो कुछ न्यू आपके यहाँ पे पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, एनकरेज आपको कर रहे हैं। पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से मिलने वाला कार्ड है। और मेन बात है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ कप्स है ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, जहाँ पर आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, अच्छी बात है। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, उसमें आप एक विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। देन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इमोशनल लेवल पर जो आप फुलफिलमेंट चाह रहे थे, इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट दिया जा रहा है। आपके इमोशंस की वैल्यू की जा रही है, आपकी वैल्यू की जा रही है। जॉयफुल मोड में जाना, कहीं ना कहीं आप एप्रिशिएशन ज़्यादा गेन कर रहे हो लोगों से, क्योंकि आप इतनी मेहनत के बाद आगे बढ़े हो ना, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से, तो मूव ऑन करिए। पाथ यूनिवर्स ने बना दिया है, डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, बस ये जो बोझ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, रिलीज़ करिए। मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप का बोझ हो सकता है, टॉक्सिक एनर्जीज। तो अगर आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक फ्रेश माइंड के साथ ज़ीरो से रीस्टार्ट करिए ना। क्यों अभी आप उस एनर्जी में फंसे हुए हैं जो आपको अभी के अभी निगलेक्ट कर देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए। बोला जा रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है, आप आगे तो बढ़िए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको रास्ता बता रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं, रिलेशनशिप के टॉक्सिक ट्रैप में, या करियर में कुछ गलत स्टेप ले लेते हो। तो इस ट्रैप से बाहर आना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। तो ये मत सोचिए बहुत जल्द सब कुछ चेंज होगा, चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। तो उसका सेंस ये नहीं होता कि आप गिव अप कर दें। अगेन
ये एडवेंचरस मोड वाला कार्ड है, तो ट्रैवल तो आपकी होती रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा स्टार्ट आ रहा है ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है और सक्सेसफुल मोड में आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, हॉराइजन्स को आप एक्सपांड कर रहे हो। जो लाइफ में आपके न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करोगे। और आप जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपकी नहीं बन पा रही थी, इंट्रोवर्ट थी ना, तो आप एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बन रहे हो। यहाँ पर ना आप इम्पल्सिव डिसीज़न लिया करते थे पहले, तो आप विचार करके डिसीज़न ले रहे हो। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना और कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से या लैक ऑफ एंथुजियाज्म की वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो वो सब कुछ यहाँ मेंटेन हो रहा है। तो स्कॉर्पियो ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, चेंज आएगा। बॉटम से 2 ऑफ कप से रीयूनियन के चांसेस बन रहे हो। विदिन 2 मंथ आप किसी अपने खास पर्सन से मिल सकते हैं, सोलमेट से मिल सकते हैं, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके ये कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, आपको मिलाने का काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हो कितनी रेनफुल एनर्जी प्रेजेंट है, कलरफुल मोड प्रेजेंट है। तो जब आप रियूनाइट होगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसा चेंज आएगा, ऐसा ट्रांजिशन आएगा ना जो आपको अल्टीमेटली हैप्पी मोड में लेकर जाएगा। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहे हैं। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो यूनिकॉर्न्स की क्वीन आ गई यहाँ पर, एज अ चाइल्ड आपको ट्रीट करती हैं, तो आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिलीज़ करेंगी। एक बार आप प्रे तो करिए, सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जाती हैं स्कॉर्पियो। ओके, बाकी एज अ चाइल्ड अगर ट्रीट कर रही हैं तो आपका कितना ध्यान रख रही हैं वो। अब देख लेते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस बनाइए मेल फीमेल एनर्जीज़ में। इमोशंस एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाकर रखिए। यहाँ बोला जा रहा है स्पिरिचुअली आप जितना ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे उतना जल्द आप ग्रो करेंगे। एंड टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए हाइट्स पर भी लेकर जाएगी। देन यहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, केयरिंग नेचर दिख रहा है, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर आप ना कुछ क्लियर वे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना स्कॉर्पियो, तो क्लियर वे में डिसीज़न ले पाओगे। पैशन रीबिल्ड होना, बैकग्राउंड में फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेसफुल मोड में जाना है तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करेंगे। अब रिलेशनशिप का मैसेज देखते हैं पर्सन के साइड से, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज है डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी करेंटली वो अच्छा फील नहीं कर रहे, ये आपको समझना चाहिए। और आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगे। आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को समझोगे। अब आप क्या मैसेज देख लेते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपने भी बहुत गलतियाँ की हुई हैं, तो आप उसे सुधार करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं। एंड आपके पर्सन भी, ठीक है। तो वाइस वर्सा वाली एनर्जीज आ रही हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया है, रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन आया है, जो आपके लिए मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग एंड रिलेशनशिप। तो आपकी रिलेशनशिप में एक इंजॉयबल वाला मोड आप लेकर आ रहे हो, ग्रेटफुल रह रहे हो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कहीं एक हैप्पी मोड में दिख रहे हैं, इंजॉयबल टाइम आप स्पेंड करोगे, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। न्यू रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ सकता है स्कॉर्पियो जुलाई मंथ में। और ये स्टोन तो है ही, देख रहे हो पिंक कलर का है, तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव बनाएगा। रिलेशनशिप में एक रोमांटिक वे में आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पर जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज आपकी लव लाइफ में चली आ रही थी, वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। मे बी आप किसी टॉरस एंड लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना स्कॉर्पियो, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। सेल्फ लव इंक्रीज़ होता है, काइंडनेस आप में आ पाती है। फ्रेंडशिप्स आपकी न्यू इंक्रीज़ होती है, मतलब न्यू फ्रेंडशिप्स आपके बनेंगे, नए लोगों से कांटेक्ट आपका मेंटेन हो सकता है। जो आप लॉयल्टी चाह रहे थे रिलेशनशिप में, और वही लॉयल्टी अभी तक मिसिंग चल रही थी ना स्कॉर्पियो, तो लॉयल्टी आपको दी जा रही है। पेशेंस अगर रखोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होगी। और देखिए यहाँ पे लिखा ही है, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हो ना, तो उसके चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड
यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में एक फ़्लो मेंटेन हो पाएगा। एंजाइटी, फियर जो आपको चला आ रहा है वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, और ये ना आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज भी प्रोवाइड करेगा ना जो आपकी डिज़ायर थी, जो आप डेवलप करना चाह रहे थे, वो सब कुछ आप गेन कर पाओगे। अगर आपको नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है, स्लीपलेस नाइट्स निकलती है, तो एक प्रॉपर स्लीप आपकी हो पाती है। ओके, इमोशनल जो स्ट्रेस आपको बना हुआ है वो स्ट्रेस रिलीज़ करेगा। ओके स्कॉर्पियो, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।